भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरे राम यही हरि ध्यान यही, हरे राम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है, पापियों को पाप से हटाती। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। के मधुर बोल जग पलट खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पलट खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं ध्यान भवानी नमामि। मंदार माला मंदार माला, कपाल माला शशिधराय, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्मनो विष्णुः देवो गुरु साक्षात् परमं शशि गुरुदेवं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायण वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। आराधनं समर्पयामि जले सिद्धिकरणं देवादिवन्दनं मंत्र पुष्पांजलि। आंखों को फेर लिया, मैया रोने लगी। अरे गोपी ये कैसी नजर उतारी है तूने, देख लाला को नजर और चढ़ गई, इसकी आंखें उलट गई हैं। अरे कैसे इसकी नजर को ठीक होगी। गोपी कहने लगी चिंता नहीं कर मैया, एक उपाय और है मेरे पास। गोपी गई, लाल बस में लेकर गई, लाला के ऊपर से 7 बार घुमाया, जाकर के बाहर फेंक दिया। भगवान ने मन में विचार किया था मैं भी काम करने वाला नहीं। भगवान ने अब भगवान के हाथ पैर भी अकड़ गए। अब जब हाथ पैर पूरे अकड़ गए, आंखों को उलट लिया, मैया यशोदा रोने लगे। अरे गोपी देखो तो मेरे लाला को नजर और चढ़ती ही जा रही है, कैसे ठीक होगी मेरे लाला की नजर। रो रो करके बार बार मैया यशोदा कह रही है गोपियों से, अरे गोपियों रो रो कर यूं कहे यशोदा, मैं झंझट में पड़ गई रे।
रो रो कर यूं कहे यशोदा, मैं झंझट में पड़ गई रे, मैं कोई गुजरिया लाल पिटौना कर गई रे, बरसाने की कोई गुजरिया लाल पिटौना कर गई रे, बरसाने की कोई गुजरिया लाल पिटौना कर गई रे, बरसाने की कौन गुजरिया लाल पिटौना कर गई रे। रो रो कर यूं कहे यशोदा, मैं झंझट में पड़ गई रे, रो कर यूं यशोदा मैं झंझट में पड़ गई रे, बरसाने की कोई गुजरिया पिटौना कर गई रे, बरसाने की कोई गुजरिया लाल पिटौना कर गई रे। रो रो करके मैया बार बार गोपियों से कहती है, अरे बहन मेरो लाला तो छोटो सा है, या तो भेदभाव ही नहीं जानता, मेरो लाल घर के आंगन में चार कदम ना डोल सके, चार कदम ना डोल सके, जो चार कदम ना डोल सके, मेरो लाल काहू गोपी से काहू से न पैर करे, काहू से ना बैर करे, ओ काहू से ना बैर करे, यो टोटका द्वारे पे, यो टोटका द्वारे पे, यो टोटका द्वारे पे, यो टोटका द्वारे पे, और मैं झंझट में पड़ गई रे, बरसाने की कोई गुजरिया लाल पिटौना कर गई रे, बरसाने की कौन गुजरिया लाल पिटौना कर गई रे, बरसाने की कोई गुजरिया लाल पिटौना कर गई रे, बरसाने की कोई गुजरिया लाल पिटौना कर गई रे, ओ लाल पिटौना कर गई रे, लाल पिटौना कर गई रे, ओ लाल पिटौना कर गई रे, लाल पिटौना कर गई रे, लाल पिटौना कर गई रे, लाल पिटौना कर गई रे। मैया यहाँ गोपियों को बताई रही थी कि एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया यशोदा सुन, ब्रज में एक बाबा आया है और देखने में ऐसा जान प्रतीत करता है कि वह नजर वगैरह झाड़ के जानता होगा। अच्छा, बोले हाँ, बोले चल चल हम अपने लाला को उसके पास में लेकर के चलते हैं। मैया यशोदा ने कहा नहीं नहीं, लाला को वहां लेकर के नहीं जाएंगे, बल्कि उस बाबा को ही हम अपने घर में लेकर के आएंगे। बोले ठीक, एक गोपी की गोद में लाला को दे दिया, दूसरी गोपी के साथ जैसे मैया यशोदा ने जाकर के देखा तो भगवान भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे थे कदम के वृक्ष के नीचे। मैया ने देखा ये तो वही बाबा है जिसे मैंने घर से भगा दिया था। मैया यशोदा पास में गई, प्रणाम करने लगी, भोलेनाथ तुम मेरे इष्ट देवी की माँ है तो मेरी भी माँ हुई। मैया पास में गई और भोलेनाथ से कहने लगी बाबा एक बात तो बतला। बोले कहा मैया? बोले बाबा नजर वगैरह झाड़ के जानता है? भोलेनाथ कहने लगे क्यों पूछ रही है मैया? बोले बाबा नजर वगैरह झाड़ के जानता हो तो चल चल करके मेरे लाला की नजर उतार दे, ना जाने का गोपी की मेरे लाला को नजर लग गई है। भोलेनाथ ने जैसे सुना, भोलेनाथ कहने लगे सुन मैया नजर वगैरह झाड़ के जानता हूँ, मरे को भी जीवित करके जानता हूँ।
और सुन, ब्रज में रहने वाली जितनी गोपियां हैं ना, सबके लाला की नजर झाड़ दूंगा, पर तेरे लाला की नजर नहीं झाड़ूंगा। भैया यशोदा कह रहे क्यों बाबा, मेरे लाला की नजर क्यों नहीं झाड़ेगा? भोलेनाथ कहने लगे मुझे देख करके तेरा लाला डर, मैं नहीं जाऊंगा तेरे लाला। भोलेनाथ ने जैसे कहा, मैया कहने लगे बाबा नहीं डरेगा बाबा, चल 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 करके मेरे लाला की नजर झाड़ दे। देख मेरा लाला कितना कष्ट में है, छोटा सा तो मेरा लाला है, कुछ नहीं जानता। बाबा चल करके मेरे लाला की नजर झाड़ दे। भोलेनाथ को दया आ गई। भोलेनाथ ने कहा ठीक है मैया, एक शर्त पे चल रहा हूँ। बोले कौन सी शर्त? बोले शर्त ये है कि मैं जितनी देर तक चाहूँ उतनी देर तक तुझे अपने लाला के मुख को दर्शन करने देना होगा। बोले हाँ, जितना दर्शन करना उतने दर्शन कर लेना, पर चल कर के लाला की नजर झाड़। बोले मैया यशोदा भोलेनाथ को साथ में लेकर के पहुंची। महल में जैसे ही पहुंची, अपनी गोद में लाला को ले लिया। अब भगवान भोलेनाथ पहुंचे। भगवान भोलेनाथ ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और कहा मैया ला अपने लाला को मेरी गोद में दे दे। मैया यशोदा भोलेनाथ की गोद में लाला को देने के लिए जा रही थी। 2 कदम बढ़ाई थे, फिर भोलेनाथ के उस अद्भुत रूप को देखा तो महाराज 2 कदम पीछे पिछल गई। तो मैया कहने लगी बाबा तेरे पास में ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि तू दूर से फूंक दे तो मेरा लाला ठीक हो जाए? बोले ना मैया, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। बोले कोई तो ऐसा मंत्र होगा। भोलेनाथ कहने लगे नहीं नहीं मैया, कोई मंत्र नहीं है, जब तक गोद में नहीं देगी लाला ठीक नहीं होगा। भैया कहने लगी बाबा यदि मंत्र नहीं है तो एक काम कर, कोई औषधि हो, कोई बूटी हो, कोई दवा हो, वही दे दे। भोलेनाथ कहने लगे ना ही बूटी है ना ही कोई दवा है। अच्छा एक उपाय और है। बोले क्या? कोई बभूति हो वही दे दे। भोलेनाथ कहने लगे देख मैया, ना ही कोई भस्म है, ना ही कोई भभूति है, ना ही कोई मंत्र है, तुझे अपने लाला को ठीक कराना है तो बता, नहीं तो मैं चला। भोलेनाथ जैसे जाने लगे मैया कहने लगे सुन बाबा, ले 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 गोद में, जितना दर्शन करना है कर ले, पर मेरे लाला को ठीक कर दे। भगवान भोलेनाथ ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और जैसे ही गोद में लिया एक टक नहा रहे भगवान भोलेनाथ और मन ही मन भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण से कहने लगे प्रभु मैं जानता हूँ ये पूरी लीला आपने मुझे दर्शन देने के लिए ही की है, पर अब मैं आपको झूठ मूठ की फूंक मार रहा हूँ, ठीक हो जाना, नहीं तो मैया यशोदा मुझको इतना मारेगी कहीं का ना छोड़ेगी। भगवान भोलेनाथ ने जैसे झूठ मूठ की फूंक मारी, भगवान खिलखिला करके हंसने लगे। जैसे ही भगवान हंसने लगे, मैया यशोदा ने देखा लाला ठीक हो गया, झपट करके भोलेनाथ की गोद से लाला को छीन लिया। और जैसे मैया की गोद में गए भगवान कृष्ण रोने लगे और भोलेनाथ क्रोध में देख रहे। मैया से कहा सुन मैया, यदि मैं ठीक करके जानता हूँ तो बिगाड़ के भी जानता हूँ, तूने दर्शन ही नहीं करने दिए अपने लाला के ठीक से। मैया यशोदा ने कहा अरे बाबा एक कैसा ठीक किया मेरे लाला को, तेरी गोद में रहता तो हंसता, मेरी गोद में रहता तो रोने लगता है। बोले तू दर्शन तो करने दे मुझे। निकाले गोद में ले ले, जितना दर्शन करना है उतना दर्शन कर ले, पर बाबा मेरे लाला को ऐसा आशीर्वाद दे करके जा, ऐसा आशीर्वाद दे करके जा, मेरी गोद में तो क्या मेरा लाला जहाँ भी रहे बस ऐसे ही मुस्कुराता रहे, ऐसे ही हंसता रहे, इसके आँख से कभी आंसू ना आए, चाहे कष्ट भले ही कितने हो जाए, पर मेरे लाला की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही सुना नेत्र सजल हो गए, अश्रुपात होने लगा। मैया के वात्सल्य भाव को देखा भोलेनाथ ने कहा मैया ऐसा ही होगा, मैं तेरे लाला को आशीर्वाद दूंगा, पर बोले क्या? बोले मैया
जहाँ पर तुम अपने लाला के स्नान कराती है ना, और स्नान से निकला हुआ जल जिस गिरता हो वहाँ मेरा एक मंदिर बनवा दे भैया, जिससे जब भी तू अपने लाला के स्नान कराए, स्नान से निकला हुआ जल आकर के मेरे सर पे गिरे तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जीवे जी यशोदा मैया तेरो। भगवान भोलेनाथ ने भगवान कृष्ण छवि को अपनी पलकों में बसा करके और मेरे भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। समय आने पर मैया यशोदा ने भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर बनवाया। भगवान कृष्ण को जब भी स्नान कराती, स्नान से निकला हुआ जल जाकर के भोलेनाथ के सिर पर गिरता है। आज भी नंदगांव में भगवान मंदिर बना हुआ है। भगवान के स्नान से निकला हुआ जल सीधा जाकर के भगवान भोलेनाथ के सिर पर आज भी गिर रहा है। कहां से जल आता है, कैसा आता है, कोई किसी को कुछ नहीं पता। मंदिर दूर है, भगवान कृष्ण का मंदिर दूर है और भगवान भोलेनाथ का मंदिर दूर है, लेकिन भगवान को स्नान जैसे ही कराते हैं, भगवान कृष्ण के स्नान से निकला हुआ जल जाकर के आज भी भोलेनाथ के सिर पर गिर रहा है। और उस दिन से भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ जाता है नंदेश्वर महादेव। बोलो नंदेश्वर भगवान की जय। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए आते हैं। अब भगवान 1 वर्ष के हो गए और 2 वर्ष के हो गए रोहिणी जी के पुत्र, पर अभी तक इनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। नंद बाबा से कहा हमारे लालाओं का नामकरण कब होगा? बोले हम कल ही किसी ज्योतिषी को लेकर के आते हैं। नंद बाबा पहुंचे गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी से कहा कल हमारे लालाओं का नामकरण संस्कार हो रहा है। बोले ठीक। तो प्रातः काल हुआ और गर्गाचार्य जी महाराज आ गए। नंद बाबा के महल में आंगन में जाकर के आसन बिछा करके बैठ गए और जप करने लगे। नंद बाबा ने जाकर मैया यशोदा को बताया, बोले ज्योतिषी आ गए हैं हमारे लालाओं का नामकरण करने। दूर से मैया ने देखा, बोले ये बाबा हमारे लालाओं का नामकरण करेंगे? बोले हाँ, मुझे इन पर विश्वास नहीं है, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। बोले तुम्हें जो करना है उसे करते रहना, पर जाओ अभी लालाओं को लेकर। मैया यशोदा ने क्या किया, अपने लाला को लिया, रोहिणी जी की गोद में दे दिया और रोहिणी जी का लाला अपनी गोद में ले लिया और गर्गाचार्य जी के सामने जाकर के बैठ जाते हैं। जैसे गर्गाचार्य ने नित्य क्रिया की और नित्य क्रिया करने के बाद में जैसे ही रोहिणी जी की गोद में भगवान कृष्ण को देखा, जैसे ही देखा आंखें जो खुली थी सो खुली रह गई, मुंह जो खुला था मुंह भी खुला रह गया, यहाँ तक कि श्वास लेना भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य ने साक्षात परब्रह्म के दर्शन कर लिए थे। गर्गाचार्य ने देखा नहीं यही तो है वह परब्रह्म जिसको मैं यत्र तत्र यहाँ वहाँ नहीं ढूंढता रहा, ये यहाँ बैठा हुआ है। साक्षात परब्रह्म के दर्शन किए थे, इसलिए आंखें जो खुली थी वह भी खुली रह गई, मुंह खुला था वह भी खुला रह गया, यहाँ तक कि श्वास लेना भी बंद कर दिया। समाधि लग गई, त्रोटक समाधि लग गई गर्गाचार्य। अब थोड़ी देर के बाद मैया यशोदा ने कहा, अरे बाबा हमारे लालाओं का नामकरण करो। गर्गाचार्य के कानों तक मैया यशोदा के शब्द नहीं पहुंच रहे। फिर मैया ने कहा, अरे बाबा हमारे लालाओं का नामकरण करो। गर्गाचार्य कुछ नहीं बोले। मैया यशोदा ने जैसे ही तीसरी बार कहा, बाबा हमारे लालाओं का नामकरण करो, तो महाराज अब मैया यशोदा ने रोहिणी जी से कहा, ये बाबा को कहा भयो? रोहिणी जी कहने लगी, मोह को तो लगे महाराज पधार गए। अब जिसने
जिसकी आंखें निकल आई हो, मुंह खुला रह गया हो, श्वास लेना भी जिसने बंद कर दिया उसे हम क्या समझेंगे। इसलिए रोहिणी जी कहने लगी मोको तो लगे महाराज पधार गए। अब मैया यशोदा गई गर्गाचार्य जी की आंखों के सामने जाकर के चुटकी को बजाया, कानों के पास में जाकर के ताली को बजाया, और जब गर्गाचार्य जी नहीं सुनते तो मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी को पकड़ के झुंझलाते हुए कहा महाराज हो कि पधार गए, वो पधार नहीं था तो मेरा ही घर मिला था पधारने के लिए, कहीं और जाकर के ना पधार जाते। गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि टूट गई। मैया यशोदा आई और मैया ने पूछा बाबा कहाँ भयो? तो गर्गाचार्य जी कहने लगे अरे मैया रोहिणी जी की गोद में जो लाला है ना ये कोई साधारण लाला नहीं है, ये साक्षात। इतना ही बोल पाए थे कि गोद में बैठे हुए भगवान ने कह दिया बस 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 रहने दो। अब ये मन ही मन बातें होने लगी गर्गाचार्य जी को भगवान कृष्ण। बोले क्यों प्रभु? बोले हमें पता है तुम क्या बताना चाहते हो। बोले क्या बताना चाहते हो? बोले तुम यही बताना चाहता हो ना मेरी मैया को कि मैं साक्षात परब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। बोले हाँ प्रभु। बोले यही तो मैं नहीं चाहता, मत बताना मेरी मैया को कि मैं भगवान हूँ। बोले क्यों? बोले बाबा यदि तुमने बता दिया मेरी मैया को कि मैं भगवान हूँ तो और लोगों की तरह मेरी मैया भी ले जाकर के मुझे एक अलमारी में बैठा देगी। 4 चिरौंजी के दाना सुबह, 4 चिरौंजी के दाना शाम को, 2 अगरबत्ती सुबह, 2 अगरबत्ती शाम को, हो गए भगवान। इतना ही होता है ना भगवान के साथ। और देखो अभी मेरी मैया मुझे बालक मानती है तो कितना मुझे मेरे लिए जो है सुंदर श्रृंगार करती है, सुंदर मैया स्नान कराती है, मैया जो है कितनी सेवा करती है मेरी। और यदि तुमने भगवान बना दिए तो ये मेरी सेवा इतनी नहीं करेगी जितनी करनी चाहिए। रोज मैं देखता हूँ मैया जाती शालिग्राम भगवान के दूध से दही से स्नान करा के मुझको देख लेती तो भगवान को वहीं छोड़ करके दौड़ करके आती, मुझे पकड़ती है, फिर जाकर के फिर शालिग्राम भगवान जब तक दूध में ही डूबे रहते बेचारे। इसलिए मुझे भगवान मत बनाओ क्योंकि मैं बालक बन करके आया हूँ और जो प्रेम मैया यशोदा से मुझे बालक बनने पर प्राप्त हो रहा है। इतनी बार मैंने अवतार लिया है, इतनी बार अवतार लेने भगवान बन करके आया हूँ पर मुझे वह प्रेम नहीं मिला जो प्रेम आज मैं बालक बन करके आया हूँ। और मैया यशोदा से जो मुझे बालक के रूप में प्रेम मिल रहा भगवान बनने पर मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे भगवान नहीं मुझे बालक ही रहने दो। महाराज आज जैसे ही भगवान ने मना किया गर्गाचार्य ने कहा ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जो आप चाहते हो वही होगा। गर्गाचार्य ने अब मैया यशोदा ने कहा कि गर्गाचार्य जी क्या कह रहे थे आप साक्षात? तो भगवान ने जब मना कर दिया तो देखो कैसे बात को पलट दिया। गर्गाचार्य ने बोले मैं ये कह रहा था प्रभु, मैया मैं ये कह रहा था कि ये जो रोहिणी जी की गोद में लाला है ना ये साक्षात तपस्वी है, मनस्वी है, यशस्वी है, तेजस्वी है। मैया यशोदा ने जैसे सुना अच्छा ठीक है बाबा पर हमारे लालाओं का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य ने कहा मैया तेरी गोद में जो लाला है ना ये रोहिणी जी का लाला है और रोहिणी जी की गोद में जो लाला है बस तेरा लाला है। मैया यशोदा ने जैसे सुना तत्काल हीरे की अंगूठी उतार करके और गर्गाचार्य जी के चरणों में समर्पित, क्षमा करना महाराज मैं तो आपकी परीक्षा लेना चाहती थी पर मैं गलत थी, मुझे क्षमा कर देना। गर्गाचार्य जी ने सुंदर नामकरण संस्कार किए। सुंदर नामकरण संस्कार किए। भैया तेरा जो लाला है आगे चल करके पर्वत को धारण करेगा, इसलिए इसका गिरधारी नाम ख्यात है। गौओं का पालन करेगा, गोपाल नाम ख्यात है। मन को मोहने वाला मनमोहन ख्यात है। मुकुंद माधव
अनेक अनेक नाम बताए। रोहिणी जी के बालक को हलधर, बलराम, मैया यशोदा कहने लगी बाबा इतने नाम बताए पर कोई ऐसा सरल साधारण सा नाम नहीं बतलाया। कोई ऐसा नाम बताओ जो लेने में सरल हो। भगवान को देखते हुए गर्गाचार्य कहने लगे सुन मैया, तेरा जो लाला है ना ये बड़ा ही टेढ़ा है, इसलिए गुण के आधार पर नाम भी इसका टेढ़ा ही रख रहा हूँ। बोले क्या नाम है इसका? बोले इसका नाम होगा कृष्ण। काके नीचे जो लगी हुई ना भगवान के वही टेढ़े होने का प्रतीक है। कर सती कृष्ण, जो दूसरों को आकर्षण करे उसे कहते हैं कृष्ण। यथा नाम तथो गुणा। इसलिए आज भी भगवान की छवि का हम जब भी दर्शन करते हैं, मंदिर में हो घर में हो, जहाँ भी भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन करते, कहीं पर भी भगवान सीधे नहीं मिलेंगे। कहीं भगवान का सिर टेढ़ा, कहीं कमर टेढ़ी, कहीं पैर टेढ़ा, भगवान सीधे मिल ही नहीं सकते। नाम ही भगवान का जो है टेढ़ा रखा गया। अरे तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया, अरे तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तेरी रे नगरिया, तेरी टेढ़ी रे नगरिया, टेढ़ी रे नगरिया, तेरी टेढ़ी रे नगरिया, ओ तेरी रे नगरिया, तेरी टेढ़ी रे नगरिया, टेढ़ी रे नगरिया, तेरी टेढ़ी रे नगरिया, अरे तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया। गोकुल तेरा वृंदावन तेरा, गोकुल तेरा वृंदावन तेरा, ओ तेरा वृंदावन तेरा, गोकुल 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 तेरा वृंदावन तेरा, ओ गोकुल तेरा वृंदावन तेरा, गोकुल तेरा वृंदावन तेरा, ओ तेरी रे तेरी मथुरा नगरिया, 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 तू तेरा तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू तेरा तेरी टेढ़ी रे नगरिया। कुर्बान बिहारी लाल की। नंद बाबा टेढ़े बलदाऊ मैया टेढ़े, 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 नंद बाबा टेढ़े बलदाऊ
मैया टेढ़े कंस बाबा टेढ़े बलदाऊ मैया टेढ़े तेरी यशोदा टोकरिया तेरी यशोदा डुकरिया तेरी यशोदा टोकरिया तेरी यशोदा डुकरिया तो तेरा तेरी तेरी नगरिया तू तेरा तेरी तेरिया तू तेरी नगरिया तू तेरा तेरी तेरी नगरिया तू तेरा तेरी तेरी नगरिया तू तेरा तेरी संत केरला की जय हो। तो महाराज भगवान का बड़ा ही सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गर्गाचार्य जी, मैं रोहिणी जी के बालक को बलराम को बल्लू कह करके पुकारूंगी और जो आपने नाम बताया ना कृष्ण की जगह मैं कनुआ कह करके पुकारूंगी। बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कह के बुलावे जाती मैया। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। 2 वर्ष के हो गए भगवान कृष्ण, 3 वर्ष के हो गए बलराम जी। मैया यशोदा लाला को माखन रोटी देती है और रोटी को लेकर के भगवान पहुंचे हैं आंगन में। कदम का वृक्ष लगा हुआ था। रोटी के एक निवाले को तोड़ करके खाते हैं और रोटी नीचे गिर जाती है। फिर वही धूल भरी रोटी को उठा करके फिर मुख में देते हैं, एक निवाला खाते हैं, फिर रोटी हाथ से नीचे गिर जाती है, फिर उसमें धूल लग जाती है, वही धूल भरी रोटी फिर लेते हैं भगवान। ये पूरा दृश्य कदम के वृक्ष में बैठा हुआ एक कौवा देख रहा था। उसने देखा कि अब की बार यदि भगवान के हाथ से रोटी गिरी मैं जाकर के उठा लूंगा। भगवान ने फिर रोटी को लिया और जैसे मुख में दिया एक निवाला तोड़ा और भगवान के हाथ से फिर रोटी नीचे गिर गई। जैसे नीचे रोटी गिरी कौवा उड़ करके आया, रोटी को चोंच से दबा लेता है। भगवान कृष्ण ने भी एक हाथ से रोटी को पकड़ लिया। अब कौवा अपनी तरफ रोटी को खींच रहा, भगवान अपनी तरफ रोटी को खींच रहे हैं। दोनों में जो है एक दूसरे को रोटी को खींच रहे हैं। भगवान को दया आ गई, मुझे तो मेरी मैया दूसरी दे दी, इसे कौन देगा। भगवान ने छोड़ दिया रोटी को। जैसे छोड़ा कौवा ले जाकर के कदम की वृक्ष की डाल पर जाकर के पंजे से रोटी को दबा करके खाने लगा। यहाँ भगवान कृष्ण लोट पोट हो गए, रोने लगे, अरे मैया अरे मैया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा भाई लाला। कन्हैया ने इशारे करते हुए कहा देख मैया देख। मैया समझ गई लाला की रोटी कौवा ले गया। वृक्ष की ओट में कुछ गोपियां छुप करके यह दृश्य देख रही थी। इस पूरे दृष्टांत को वृंदावन में भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त एक कवि हुए जिनका नाम है रसखान। रसखान जी ने इस पूरे दृष्टांत पर बड़ा ही सुंदर कवित्व लिखा है कि थोड़ी भरी अति सोहर श्याम जो कैसी बनी अति सुंदर जोड़ी खेलत खात फिरे अंगना पग बाजत पैजन पीरी कछोटी या छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निकोटे। गोपियां कह रही है कि काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गो माखन रोटी हरी हाथ से ले गो माखन रोटी। गोपियां आज भाग्यों की सराहना करते हुए गोपियां चली आ रही है कि धन्य है के भाग। अरे भगवान के प्रसाद के लिए हम तरसते हैं और कौवे ने तो भगवान के मुख की झूठी रोटी को ले जा करके ऐसा सुंदर प्रसाद पाया, यानी हमसे भी बढ़ करके कौवे के भाग्य हो गए। धन्य भाग है कौवे के। सब गोपियां आपस में चर्चा करते हुए ये गोपियों का रोज का नियम था। मथुरा जाती थी नदी बेचने के लिए, जाते हुए रास्ते में ही कन्हैया के दर्शन करते हुए जाती थी और गोपियों के मन में भाव बस यही था क्या कि चलो सखी वहां जाइए जहां गोरख बैठत हरि मिले एक पंथ तो
तो हम बैठ ही आएंगे, साथ ही साथ नंद यशोदा के लाल के दर्शन भी हमें हो जाएंगे। इन गोपियों को तो रोज भगवान के दर्शन हो जाते थे, पर इन गोपियों में जो ब्रज में नई नई गोपियां आएंगी, नई नई बहुएं आएंगी, इनको भगवान के दर्शन नहीं हुए थे अभी तक। और इन गोपियों से चर्चा जब सुनती थी कि नंद यशोदा के लाल बड़े सुंदर हैं, तो गोपियों के मन में भाव उत्पन्न होता था कि प्रभु आप कब हमें दर्शन देंगे। और इनको दर्शन इसलिए नहीं मिले क्योंकि इनको घर से बाहर निकलने को नहीं मिलता था। वो घर से बाहर इसलिए नहीं निकलने को मिलता था क्योंकि द्वार पे ही बैठी रहती थी सासू माँ। द्वार पे सासू माँ बैठी रहती, घर से बाहर निकलने को मिलता ही नहीं था। और गोपियां रात दिन बस स्मरण करके नंद यशोदा के लाल के हमें कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। सासू माँ का रोज का नियम था, स्नान के लिए यमुना जी जाती थी और वहां जाकर के शालिग्राम भगवान के मंदिर फिर लौट करके आती थी। एक दिन सब गोपियों ने योजना बनाई, जैसे ही सासू माँ स्नान के लिए गई, सब गोपियों ने अपने अपने घर के माट मटकों को फोड़ दिया। अब जैसे ही माट मटकों को फोड़ा, सासू माँ स्नान करके आई और जैसे ही घर आकर के देखा माट मटके फूटे डले हुए हैं। अरे बहू, क्या मटकी कैसे फूटी? गोपी कहने लगी मैया नंद यशोदा जी के लाल आए थे, हमसे माखन मांग रहे थे, देने से हमने मना कर दिया, उन्होंने ये मटकी फोड़ दी। मैया कहने लगी बात नंद यशोदा के छोरा की इतनी हिम्मत, हमारे घर में आए करके और मेरे ददिया सास के हाथ की मटकी फोड़ करके चलो गए। पहले के माट मटके थोड़े बहुत नहीं चलते थे, दो दो तीन तीन पीढ़ी तक चलते थे। मैया कहने लगी मेरी ददिया सास के हाथ की मट चले गए। अरे बहू देख, यहाँ से पैदल पैदल यमुना जी गई, यमुना जी से पैदल पैदल मंदिर गई, मंदिर से पैदल पैदल यहाँ आई। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यशोदा जी के द्वार जाऊँ, नंद यशोदा के छोरा की शिकायत करने के लिए, इसलिए ऐसा कर मेरे बदले तू चली जा और जा करके यशोदा जी के लाल की शिकायत करके आ। बहू ने जैसे ही सुना, गोपी ने मन में विचार किया, यही तो हम चाहते थे कि कब हमें घर से बाहर निकलने को मिले और कब हमें नंद यशोदा के लाल के दर्शन मिले। सब गोपियां आज एक तिराहे पर एकत्रित हो गई और सभी गोपियां गई मैया यशोदा के द्वार। मैया यशोदा ने देखा कि ये नई नई बहू है, आज घर क्यों आ रही हैं? आज तो नहीं सत्यनारायण भगवान की कथा है और ना ही एकादशी है, फिर ये गोपियां क्यों आ रही हैं? जैसे पहुंचे, आओ बहना अब कहो कैसे आना हुआ। गोपियां कहने लगी सुन मैया तेरे लाला की करतूत, ये हमारे घर में जाकर के हमारे माट मटकों को फोड़ता है और जब हम इनसे मना करते हैं तो ये हमसे लड़ता है, झगड़ता है, अकड़ता है। तेरा लाला मिल गया तो हम उसे छोड़ेंगे ना। भैया कहने लगी शर्म करो गोपियों, शर्म करो। अरे तनिक से दूध दही के कारण तो मेरे लाला को मारोगे और मुझे विश्वास नहीं कि मेरा लाला ऐसा कर सकता है। क्यों? हमारे यहाँ कोई दूध दही की कमी है कि तुम्हारे यहाँ हमारा लाला जाएगा? और सुनो, जिस दिन लगे हाथ पकड़ करके लेकर के आओगे उस दिन हम विश्वास करेंगे। और हाँ, जो तुम्हारे माट मट दुगने ले जाओ हमसे, पर हमारे लाला को हाथ मत लगाना। बोले ठीक। सबसे पूछा कितने फूटे? एक ने कहा 50। मैया ने उसे 100 माट मटके दे दिए। जिसके 100 फूटे उसे 200 माट मटके, जिसके 200 फूटे उसे 400 माट मटके, सबको दुगने दुगने माट मटके गोपियां लेकर के चली। और गोपियों के मन में और कुछ नहीं, भाव बस यही था, उनको तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने थे, उनको बहाना चाहिए था। गोपियों ने कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन गोपियों ने आज पर ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। गोपियों के पास में ये तो मात्र इनको तो भगवान के दर्शन करने थे। भगवान कृष्ण ने विचार किया, देखो मैं कभी घर से बाहर गया नहीं और ना ही इनके माट मटकों को फोड़ा। और ठीक है, यदि इनके माट मटके फूट गए थे, लोभ बस यदि मैया से दुगने चाहिए थे तो जिसके जितने फूटे थे उसके उतने ही लेकर के जाना था। दुगने माट मटके लेकर के क्यों गए? इसलिए
अब मैं अपने घर के माट मटकों को फोड़ने के लिए इनके घर जरूर जाऊंगा। चोरी की जड़ बता रहे हैं कहाँ से भगवान की चोरी आरंभ हुई। भगवान कृष्ण ने अब घर से बाहर निकलना शुरू किया और घर से बाहर निकलना शुरू किया, अपनी मित्र मंडली तैयार कर दी। मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा आदि सब मित्रों को एकत्रित कर लिया और मंडली का नाम भी रख दिया। क्या नाम रखा मित्र मंडली का? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल गोकुल। मंडली का नाम भी रख दिया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल गोकुल। पूरा समय कन्हैया ग्वाल वालों को देने लगी। एक दिन की बात है, सब ग्वाल वालों से कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालों कल एक गोपी के यहाँ हमारा निमंत्रण है। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तेरा निमंत्रण होगा, हमारे यहाँ तो कोई पीले चावल आए। बोले नहीं। बोले गोपी ने कहा था कन्हैया आप आना, साथ में ग्वाल वालों को भी लेकर के आना। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले सच में कहा था? बोले हाँ। ग्वाल वालों सच में उसने गोपी ने कहा था कल निमंत्रण है उसके यहाँ। जैसे ग्वाल वालों ने सुना, बोले ठीक है लाला यदि तू कह रहा है तो हम विश्वास कर लेते हैं। जब ग्वाल वालों को पता चला कि कल निमंत्रण है तो एक दिन पहले से ही भोजन करना बंद कर दिया कि भाई अब जिसके यहाँ निमंत्रण है उसी के यहाँ भोजन करेंगे। तो महाराज ग्वाल वाले चले गए। अब पूरी रात ग्वाल वालों को भूख के मारे नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई पहुंच गए, अरे कन्हैया चलो गोपी के यहाँ निमंत्रण है जिसके यहाँ। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, ग्वाल वालों से कहा अरे धीरे बोलो। बोले क्यों? बोले ये जो निमंत्रण है किसी को कानो कान खबर नहीं है, चोरी चोरी निमंत्रण हुआ है, इसलिए जोर से मत बोलो। बोले ठीक चलो। बोले अभी नहीं चलना, मध्याह्न काल के समय चलना। बोले ठीक। मध्याह्न काल का समय हुआ, ग्वाल वालों से फिर आ गए, चलो कन्हैया मध्याह्न काल का समय हो गया। बोले हाँ ठीक है आगे कन्हैया पीछे पीछे ग्वाल वाल पहुंच गए गोपी के यहाँ। जेठ की दोपहर थी महाराज। अब ग्वाल वालों से कन्हैया ने कहा तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर देकर आता हूँ क्या व्यवस्था क्या नहीं। बोले ठीक। जैसे ही अंदर जाकर के देखा द्वारे पे सो रही थी गोपी। ये वही गोपी थी जिसने सब गोपियों को बहकाया था और झूठी शिकायत लाला की मैया से करवाई थी। वही गोपी थी, उसी के यहाँ सबसे पहले कन्हैया जा रहे हैं। ग्वाल वालों से कहा ग्वाल वालों यहाँ से नहीं जाना, पीछे के रास्ते से चलना। बोले ठीक। सब पीछे के रास्ते से गए और रसोई घर में जैसे प्रवेश किया अंधकार छाया हुआ था। ग्वाल वाल कहने लगे अरे कन्हैया ये कैसा निमंत्रण है, ना यहाँ पूरी दिख रहे हैं, ना पकवान दिख रही, ना मेवा दिख रही, ना मिठाई दिख रही है, कैसा निमंत्रण है? कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों पक्के भोजन का नहीं कच्चे भोजन का निमंत्रण है। अच्छा तो बोले खाएं क्या? तो बोले ये देखो माट मटके रखे हुए हैं, सब माट मटकों में किसी में दूध था, किसी में दही था, किसी में घी था, किसी में मिश्री थी, किसी में माखन था। बोले ये सब माट मटके रखे हुए हैं, जिसके मन में जो आए निकालो सो खाओ। सब ग्वाल वाला भूखे तो थे, सब ने एक एक मटकी को पकड़ दिया। तो किसी के हाथ में दही की मटकी, किसी के हाथ में माखन की, किसी के हाथ में मिश्री की। अब इन सब ग्वाल वालों में एक ग्वाल वाला था जिसके हाथ में मिर्ची की मटकी आ गया। अब जैसे ही मिर्ची की मटकी आई अंधेरे में, जैसे ही उसने हाथ डाला दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था, और जैसे ही मुख में दिया चिल्लाने लगा अरे कन्हैया ये कैसा निमंत्रण है, ये कैसा निमंत्रण है, मुझे मिर्ची खाने को लिए मिली। कन्हैया ने कहा तो मिर्ची क्यों खा रहा है? ग्वाल वालों को देख, कोई दही खा रहा है, कोई दूध खा रहा है, कोई घी खा रहा है, कोई मिश्री खा रहा है, तो मिर्ची खा रहा है। बोले मुझे मिर्ची खाने को मिली। बगल में मथानी पड़ी हुई थी। बोले मथानी ले, सब माट मटकों को फोड़ दे। ग्वाल वाले देखो एक तो पूरी रात जो है सोया नहीं उसकी गुस्सा, ऊपर से एक दिन पहले का भूखा उसकी गुस्सा, और मिर्ची जो खाए सो और गुस्सा।
मथानी ली और सब माट मटकों में चाट सब माट मटकों में देना शुरू किया। सब माट मट के फूट गए, दूध दही माखन मिश्री सब एकत्रित तो हो गए। सबने भर भर अंजलि पान किया। सब ग्वाल वाल बाहर आए। कन्हैया से कहा, कन्हैया बड़ा ही सुंदर निमंत्रण था, ऐसे निमंत्रण और मिले तो हमसे पूछने की जरूरत नहीं, आप ले लेना, हम तो चलेंगे। कन्हैया ने कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन अब जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल लो। बोले क्यों? द्वारिका सो रही है, गोपी जाग गई तो इतना मारेगी, कहानी का ना छोड़ेगी। अच्छा, निमंत्रण किया उसने तो भोजन के बाद में दान दक्षिणा देना चाहिए कि मारना चाहिए? बोले दान दक्षिणा तो वो जरूर देती, लेकिन तुमने उसके सम्मान मटकों को फोड़ दी, अब ऐसे में दान दक्षिणा देगी कि विशेष दक्षिणा देगी? बोले हाँ, ये तो हमकी गलती हो गई। सब ग्वाल वाल चले गए। कन्हैया ने विचार किया, देखो इस गोपी ने सब गोपियों को बहकाया, मेरी मैया से मेरी झूठी शिकायत की, दुगने माट माट के लेकर खुद लेकर के आई, सबको दिलाए, इसके बदले में इस गोपी को एक चांटा तो जरूर मारूंगा। कन्हैया ने हाथ निकाला और मारने के लिए जैसे ही हाथ को घुमाया है, उसी समय गोपी ने क्या किया, उसने करवट ले ली। तो चाटा जाकर के गोपी को नहीं लगता, उसके बगल में उसका लाला सो रहा था, उसके गाल पर जाकर के चाटा जो है लग रहा है। चिल्लाने लगा, रे भैया देख, कन्हैया मुंह को मार करके भाग रहा है कि ताके सुत को पीठ के पछड़े ने खोले और भाग गए जब सुन लिया एक गोपी का बोल। कन्हैया दौड़े दौड़े भाग गए। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन इस प्रकार कन्हैया एक एक करके सब गोपियों के घर में जाते हैं, माट मटकों को फोड़ते हैं, ग्वाल वालों को दधी खिलाते हैं, बांदरों को जो है दधी को लुटाते हैं, स्वयं नहीं खाते हैं। सब गोपियों के जा रहे हैं। एक दिन की बात है, ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया एक एक करके सब गोपियों के यहाँ का माखन खा लिया, पर एक गोपी है जिसके यहाँ का माखन हमने अभी तक नहीं खाया। बोले कौन? बोले प्रभावती उपनंद के पत्नी ताके गे। बोले उपनंद जी की पुत्री है प्रभावती, उनके यहाँ का माखन अभी तक नहीं खाया। कन्हैया ने कहा, चलो आज उसी के यहाँ का माखन खाएंगे। बोले ठीक, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे ग्वाल वाल। जैसे घर में अंदर जाने लगे, ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया ठहर। बोले कहा भयो? बोले सामने देख, गोपी बैठी हुई है। बोले तुम यही कह रहे हो, मैं गोपी को भगा कर आता हूँ। बोले ठीक। कन्हैया अंदर गए। जैसे अंदर पहुंचे, भाभी जी राम राम। जैसे गोपी ने देखा, राम राम कन्हैया, अब पर आजकल तेरी राम राम बड़ी महंगी पड़े, कहो कैसे आना हुआ? कन्हैया कहने लगे, कुछ नहीं गोपी, यमुना जी के किनारे से आ रहा था, तेरी सासू माँ मुनी थी, बोल रही थी कि कन्हैया घर की ओर जा रहे हो, नेक बहू को बता देना कि मैं स्नान के लिए तो आ गई, पर वस्त्र लाना भूल गई, तो बहू से कह देना कि वस्त्र लेकर के आ जाए, यही बताने के लिए आया था। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। कन्हैया जाकर के ग्वाल वालों के साथ खड़े हो गए। गोपी ने वस्त्र की एक पोटली बनाई और चली जाती है। अब कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, चलो ग्वाल वालों घर में अब कोई नहीं है। जैसे ही अंदर जाने लगे, ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया ठहर। बोले कहा भयो? बोले घर के पीछे की ओर देखो, पीछे सासू। बोले तुम यहीं ठहरो, मैं सासू माँ को भी भगा करके आता हूँ। बोले ठीक। अब कन्हैया गए, मैया राम राम। राम राम कन्हैया, अब कहो कैसे आना हुआ? कन्हैया गए, मैया के पास में बैठ गए और अपने छोटे छोटे हाथ दबाने लगे और चरण दबाते हुए कहने लगे, मैया एक बात तो बता। बोले काहे लाला? बोले तेने आज अपनी बहू को कछु कह दई का? अब बहू की बात आए, सासू माँ चुप रह जाए। अरे लाला तो काह बतलाओ, या बहू है घर फोड़ू है? अरे लाला अब घर में 4 बर्तन रहे तो भड़बड़ावे ही करे ना। थोड़ी बहुत कह दी हमने, बहू को इतनी बोल ही पाए कि मैया ने कहा, पर लाला एक बात बतला, तू बहू के बारे में काहे पूछ रहे हो? लाला कहने लगे, मैया कुछ नहीं,
यमुना जी के किनारे से आ रहा था, तेरी बहू मिली थी, सर पर पोटली रखे हुए बड़बड़ाते हुए जा रही थी। आज मेरी सासू माँ ने मुझे इतना भला बुरा कहा, अब तो मैं जिंदा नहीं रह सकती, यमुना जी में कूद करके आत्महत्या कर लूंगी। जैसे मैया ने सुना, रे लाला कहा कह रहा हूँ मैं, जाए करके मेरी बहू को बचाई। कन्हैया कहने लगे, बहू किसकी? बोले मेरी। तो तू ही जा करके बचा, मैं क्यों जाऊँ तेरी बहू बचाने के लिए? अरे लाला मेरी एक ही बहू है। कन्हैया कहने लगे, वो तो गई है, वो नहीं लौटने वाली। अरे लाला जा करके मेरी बहू को बचाए। कन्हैया कहने लगे, मैं नहीं जा रहा भैया, तेरी बहू है, तू जा बचाने के लिए। भैया कहने लगे, ठीक है लाला, मैं जा रहा हूँ अपनी बहू को बचाने। पर देख घर में सब माट के भरे रखे हुए हैं लाला, घर का ध्यान रखियो। बोले हाँ भैया तू चिंता नहीं कर, तू तो जा, ये घर का मैं ध्यान रख रहा हूँ। बोले सासू माँ भी चली गई, बहू भी चली गई। घर में जब कोई नहीं था, ग्वाल वालों को सारा किया, आ जाओ ग्वाल वालों, घर में कोई नहीं है। सब ग्वाल वाल घर के अंदर आ गए, सब पूरे घर में देख लिया, कहीं भी माखन की मटकी नजर नहीं आती। जैसे ही रसोई घर में पहुंचे, रसोई घर में देखा ऊपर छींके पर मटकी टंगी हुई थी। ग्वाल वालों ने कहा, ये तो ऊपर है, कैसे निकाले? तो कन्हैया ने बताया ग्वाल वालों तो एक ग्वाल वाल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ग्वाल वाल, तीसरा ग्वाल वाल के ऊपर चौथा, और सबसे ऊपर चढ़ गए कन्हैया। कन्हैया ने एक हाथ से मटकी को पकड़ा, एक हाथ से रस्सी को पकड़ लिया। अब मटकी में वजन पड़ गया ज्यादा, तो मटकी हाथ से फिसल गई, और जैसे मटकी हाथ से फिसलती है, मटकी आकर के नीचे गिरती है, धड़ाम, सब ग्वाल वाल भी नीचे गिर गए और ऊपर रस्सी से लटके हुए हैं कन्हैया। अब मटकी की गिरने की आवाज जब पड़ोस में गोपियों को सुनाई दी, एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, देखा ग्वाल वाल खड़े हुए हैं, मटकी नीचे गिरी हुई है। ग्वाल वालों से पूछा, रे ग्वाल वालों